आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले की बात है, जहां पृथ्वी का नज़ारा कुछ और ही था। इंसानों का नामो निशान नहीं था पूरे प्लानेट पर। कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पृथ्वी पर। वो था डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो कि बिल्डिंगों से ऊंचे होते थे, जिनकी रफ्तार ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर्स होती थी। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाली जीव थी। इन्होंने 170 मिलियन साल से भी ज़्यादा धरती पर राज किया था, लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जो ये पूरी धरती से साफ हो गया। दोस्तों, इन डायनासोर्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि अभी तक साइंसदानों को 900 से भी ज़्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पे था, तब अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज़्यादा डायनासोर्स मौजूद था, यानी 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जो मरकर अब खत्म हो गए हैं, उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके मौजूदगी का सबूत देता हो, उसको फॉसिल्स कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर्स फॉसिल्स नॉर्वे के समुंदर में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान दरियाफ्त हुआ था। ये फॉसिल्स समुंदर की बॉटम से भी 2250 मीटर से भी नीचे दबा हुआ था। डायनासोर्स की फॉसिल्स हड्डियां दरियाफ्त करने के बाद साइंसदानों ने इनको जोड़कर एक ढांचा बना दिया, जो डायनासोर्स गूगल पे सर्च करने पर वो फोटोज़ वीडियोज़ की शक्ल में आप और हम देखते हैं। साइंसदानों को पहला डायनासोर्स जो मिला था वो कुछ ऐसा दिखता था। साइंसदानों को डायनासोर्स की फॉसिल्स मिलती गई और फोटोज़ वीडियोज़ मॉडिफाई होते गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मिलियनों साल पहले, जहाँ पूरे प्लानेट का नज़ारा कुछ ऐसा था। पूरे अर्थ पर घास का एक तिनका भी नहीं था। पूरे प्लानेट पर डायनासोर्स का राज चलता था। आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी तक 900 से भी ज़्यादा डायनासोर्स मिल चुके हैं जो अलग अलग किस्मों से एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं में से कुछ खतरनाक डायनासोर्स रैप्टर्स, आर्मोड डायनासोर्स, बड़े बड़े हेर्बिवोरस डायनासोर्स, बड़े खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स, जिसका जबड़ा सबसे खतरनाक था। टाइटानोसॉरस जो सबसे बड़ा एनिमल से था। अर्जेंटाइनोसॉरस जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था। और भी खतरनाक डायनासोर्स आसमानों में उड़ने वाले, 90 किलोमीटर पर आवर्स दौड़ने वाले जो एग्जिस्ट करते थे। तो ऑलमोस्ट डायनासोर्स के लिए पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था। क्लाइमेट इनके फेवर में था और कोई एनिमल्स की स्पीशीज़ नहीं हो रही थी जो इनको compete कर सके। तो ये बहुत आराम से धरती पर राज कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, धरती से डायनासोर्स पूरी तरह खत्म हो गया। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिनका साइज़ ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर रफली था, वो तेज़ी से धरती से आकर टकरा जाती है। ये हुआ था तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये धरती के मैक्सिको युकाटान पेनिनसुला से जाकर टकराती है। ये एस्टेरॉयड जहाँ पर टकराता है वहाँ पर 180 किलोमीटर डायमीटर में बड़ा सा होल हो जाता है। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज़ एनर्जी रिलीज़ होती है, अगर इसे आप हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करें तो उन एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन ज़्यादा एनर्जी। ये इतना बड़ा धमाका था कि इनके आसपास जो भी था वो पलक झपकते ख़त्म हो गया। इम्पैक्ट की वजह से हवाओं में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये हॉट डस्ट बारिश की तरह बरसता है। बाकी एरियाज़ में धरती का तापमान कई गुना बढ़ जाता है कुछ घंटों के लिए। इस एरिया के हज़ारों किलोमीटर दूर तक जो भी जानवर थे वो गर्मी से पक कर मर जाते हैं। अब ये तो इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव्स आती है, हीट पल्स आती है,
हज़ारों किलोमीटर एरियाज़ में। व्हील फायर्स आती है जंगलों में, बड़े बड़े सुनामी आते हैं। इमीडिएटली कहा जाए तो ये 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया था। आप इमेजिन कर सकते हो, 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया था। वोल्केनिक इरप्शन दोबारा देखने को मिलता है। एसिड रेन दोबारा टपकती है, भूकंप आने लगती है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा एस्टेरॉयड जो धरती से डायनासोर्स, खतरनाक एनिमल्स तबाह कर दिया, पूरे धरती को हज़ारों साल के लिए तबाह कर दिया। हज़ारों सालों तक एसिड टपकते रहे, पानी, हवा सब बदल गया था। सालों साल तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त धरती का क्या हाल रहा होगा। दोस्तों साइंटिस्ट ये अभी भी अनुमान लगा रहे हैं कि एक एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, वो कभी भी पृथ्वी से टकरा सकती है। उसका साइज़ क्या रहेगा वो तो अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया है, उस पर रिसर्च चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।